सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। शुरुआत सबसे पहले आरजेडी की खबर को लेकर करेंगे। आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है। 18 विधायक इधर से उधर भागने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे तेजस्वी यादव को लेकर। जेडीयू ने बिहार के डीजीपी से बड़ी मांग कर दी है। वहीं निशांत कुमार को लेकर नीतीश कुमार अब बड़ा फैसला करने जा रहे हैं और सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में हैं और अब माफियाओं को बड़ी चेतावनी दे दी है। इसके अलावा बात नितिन नवीन को लेकर होगी और बिहार में बढ़ते ठंड को लेकर क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट आया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आरजेडी में लगातार टूट की खबर आ रही है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वह टूट की खबर कौन बोल रहा है। टूट की खबर जो जितनी बात आ रही है वह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उसके 18 विधायक उनके संपर्क में हैं, माने पार्टी के संपर्क में हैं। और वह एक भागने लोग चाहते हैं। भागने का मतलब कि वह पाला बदलना चाहते हैं। तो यह एक दावा किया है। लेकिन देखिए, इतनी आसानी के साथ टूट होगी यह हमको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखिए, राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है और राज्यसभा के चुनाव में भी देखिए 41 का आंकड़ा पूरा करना है और एनडीए के पास में 3 विधायक या 3 सीट कह लीजिए वह शॉर्ट कर रहा है 202 का जो आंकड़ा है उसमें। और वह इधर आपको सिर्फ ओवैसी अगर यदि आरजेडी के साथ चले आएंगे तो वो 41 का आंकड़ा, 41 का गणित जो होता है राज्यसभा के चुनाव में आरजेडी को मिलता हुआ 1 सीट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर यदि नहीं मिलता है उपेंद्र कुशवाहा को, अगर यदि ओवैसी की पार्टी समर्थन करती है, 5 विधायक उसके हैं, तो ये एक बड़ा आपको इधर खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब देखने और समझने वाली बात है क्या है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि आरजेडी में टूट होगी। ऐसे तो पक्ष और विपक्ष के लोग दावा तो करते रहते हैं। जेडीयू भी इससे पहले सर जेडीयू नीरज कुमार थे, उन्होंने भी कहा था। नहीं, देखिए, वही हम कह रहे हैं, ये नीरज कुमार भी जदयू के विधान पार्षद हैं, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। हाँ, तो वो दावा करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार बबलू ने दावा किया है। ये तो रूलिंग पार्टी है, डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, वह कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कोई भी विधायक इधर से उधर आला पाला बदल करेगा तो वो अपने जो क्षेत्र के समीकरण के लिहाज से और वोट की जो राजनीति है, इस बार निश्चित रूप से एनडीए ने डबल सेंचुरी से ज्यादा का आंकड़ा पार किया है, 202 को छुआ है। लेकिन बावजूद इसके देख लीजिए कि महागठबंधन जो भी है, इंडिया ब्लॉक जो भी है, वह मजबूत है। और तेजस्वी यादव निश्चित रूप से अभी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव के जो सिपाही हैं, जो उनके सिपह सलार हैं, जो उनके जो काम देखते हैं, वह लोग बिहार में हैं और वो लोग देख रहे हैं मिनट टू मिनट। तो वह हमको नहीं लगता है किस तरीके के। लेकिन हाँ, आरजेडी को नर्क बता रहे हैं। आरजेडी को नर्क, देखिए, नर्क तो अब कोई किसको बोले, लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन इतनी बात समझ करके रखिए कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब कौन इधर से पाला बदल कर सकता है कहा नहीं जा सकता। बात तेजस्वी यादव को लेकर सर करेंगे कि विदेश घूम रहे हैं, तो ऐसे में जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। नहीं, देखिए, नीरज कुमार निश्चित रूप से कह रहे हैं कि कई हिस्ट्री सीटर उनके साथ में गए हैं। तो ये हिस्ट्री सीटर उनके साथ में गए हैं, तो यह तो देखिए आरोप लगाना एक अलग बात है। नीरज कुमार निश्चित रूप से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, बड़े नेता हैं, जेडीयू के बड़े और कद्दावर चेहरों में उनकी गिनती होती है। तो वह इस बात को कह रहे हैं कई हिस्ट्री सीटर। तो ये हिस्ट्री सीटर अगर विदेश दौरे पर हैं तो बिहार से बाहर कैसे गए, यह भी तो अपने आप में एक मसला, एक सवाल है। और ये बड़ा सवाल बनता है कि आप कह रहे हैं कि तो पुलिस देखती रह गई यहाँ से और वो हिस्ट्री सीटर चले गए निकल करके आपके प्रदेश से, आपके देश से। तो ये कहने से देखिए, यह सब ठीक है, राजनीतिक ये पॉलिटिकली सगुफा कोई छोड़ा जा सकता है कि हिस्ट्री सीटर हैं तो फलना चले गए, तो फलना चले गए। अगर यदि आपके पास में एविडेंस है और विदेश जाने के दौरान का कोई अगर फुटेज है तो वह भी पुलिस को देना चाहिए कि ये देखिए हिस्ट्री सीटर यहाँ से इस प्लेन से इस राज्य के टिकट, इस देश के लिए वह टिकट से फ्लाइट पकड़ रहे हैं। तो यह सब कुछ होना चाहिए, सिर्फ कह देने से देखिए। और यह तो हम बार बार कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के लोग थोड़ी सी संयम के साथ में रहें और बोलें तो वह देखिए। लेकिन तब है कि राजनीतिक लाभ के लिए यह हर तरीके से पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहता है। डीजीपी को उन्होंने पत्र लिखा कि हो सकता है कि देवा गुप्ता भी 1 लाख जो इनामी कुख्यात हैं वो भी साथ में है। नहीं, ठीक है, जब जिसके नाम की चर्चा नीरज कुमार कह रहे हैं कि 1 लाख के इनामी उनके साथ में हैं, या एक अन्य जो उनके साथ में हैं, तेजस्वी यादव के साथ में घूम रहे हैं, एक और इनामी हिस्ट्री सीटर की बात कर रहे हैं, तो ये हम तो बार बार कहे, अगर यदि हिस्ट्री सीटर हैं तो पुलिस की डायरी में, पुलिस के इसमें
कागज में, दस्तावेज में तो वो होगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो उसको उसी समय उसको पकड़ के उसको पुलिस कस्टडी में ले लेना चाहिए था। वो जाने की बात और उसके बाद यह बवंडर, यह बवाल, यह तूफान मचाना, यह हमको राजनीतिक नजरिए से समझ में आता है कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निशांत कुमार का सर राजनीति फ्यूचर भविष्य क्या होने वाला है? नहीं देखिए, लगातार कहा जा रहा है। देखिए निशांत कुमार निश्चित रूप से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री जो बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र हैं। और यह डिसाइड करना तो निश्चित रूप से निशांत कुमार को ही है कि राजनीति में उनकी एंट्री कब होगी, राजनीति में कब आएंगे। देखिए निशांत कुमार की जो मानसिकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जो है सो परिवार और परिवार के नेचर और सिग्नेचर उनका इस तरीके का नहीं है। तो हमको नहीं लगता है, हालांकि देखिए कब कौन किसकी राजनीति में एंट्री होगी यह तो कोई नहीं कह सकता। यह कहने के लिए वह जो स्वयं सक्षम व्यक्ति है, नीतीश कुमार चाहेंगे तब उनकी एंट्री होगी, या फिर निशांत कुमार खुद चाहें कि हम पार्टी में, जेडीयू में शामिल हो जाएं तब। लेकिन निशांत कुमार निश्चित रूप से पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, युवा हैं, तो युवाओं की राजनीति हो रही है, तो इस लिहाज से आप मान करके चलिए कि वो जो है सो वहां पर वो उनकी एंट्री हो भी सकती है। यह लेकिन कह कौन रहा है? यह कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के सारण से सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और वो कह रहे हैं कि आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनेगा तो क्या होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब देखिए तर्क और वितर्क, तर्क की बात है कि वह पॉलिटिशियन का बेटा है तो पॉलिटिक्स करेंगे, या निश्चित रूप से पॉलिटिशियन का बेटा तो नेता क्यों नहीं बन सकता? हाँ, निश्चित रूप से बन सकता है, उसमें बनने में कहाँ इफ बट की और वहापोह की स्थिति है, वह बन सकता है। लेकिन तब है कि अंतिम इच्छा तो निशांत कुमार की ही होगी। हमारे आपके कहने से या किसी के भी कहने से यह कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेना है। बात आगे सम्राट चौधरी को लेकर करेंगे, जो सर बिहार में लगातार माफिया को चेतावनी दे रहे हैं। नहीं देखिए, अब सम्राट चौधरी निश्चित रूप से गृह विभाग की बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरा हैं बिहार में, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कचरा साफ करना है, कचरा देखिए सफाया करेंगे, सफाई अभियान भी चलाना है। तो सफाई अभियान का जो सांकेतिक भाषा में जितनी बात समझ में आती है कि देखिए सड़क की सफाई, स्वच्छता पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, नरेंद्र मोदी का फोकस है, और गांधी के सपने को साकार करना है। तो निश्चित रूप से बिहार में सुशासन, गुड गवर्नेंस, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार सम्राट चौधरी भी उन्हीं के कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम है, और काम करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। तो वो बात कह रहे हैं कि देखिए अपराधियों को पकड़ना है, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए निश्चित रूप से बड़ी पहल उन्होंने कर रखी है, और पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। और आप देख रहे हैं कि पुलिस महकमे में जिस तरीके से पहले की जो स्थिति थी, अब से सम्राट चौधरी के गृह विभाग की जिम्मेवारी संभालने के बाद पूरा सिनेरियो बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप नए साल की ही बात करिए, देखिए कि नए साल के आते आते पुलिस मुख्यालय पटेल भवन से लेकर के कई जिलों में जो है सो आईजी, डीआईजी से लेकर के सब लोग आपको अदलाव बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है, नया रंग रूप देखने को मिलेगा। हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से सम्राट चौधरी एकदम फोकस्ड हैं कि हमको अपराध मुक्त बिहार बनाना है, और हमको जो है सो गुड गवर्नेंस, सुशासन स्थापित करना है। नीतीश कुमार की जो यूएसपी है, डबल इंजन की सरकार है, उसको हमको यहाँ पर, तो ये निश्चित रूप से काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कचरा का मतलब वही है कि माने जो गंदगी है, गंदगी का मतलब जो अपराध है, जो संगठित गिरोह है, या इस तरीके से जो क्राइम होता है। तो अब देखिए बिहार में संगठित गिरोह नाम का चीज नहीं रह गया, उग्रवादी रह। डेडलाइन भी दे दिया है 3 महीनों के अंदर। बिल्कुल 3 महीने का मतलब 90 दिन के भीतर जो है सो वह इस एक्शन में, और ये निश्चित रूप से वह एक्शन उनका दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पैर में गोली मारी जा रही है, तो यह पुलिस ने निश्चित रूप से एक नया टारगेट, नई लाइन लेंथ पुलिस ने भी तय किया है। तो ये निश्चित रूप से थैंक्स टू सम्राट चौधरी, और वह सम्राट चौधरी निश्चित रूप से काम करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। यानी बिहार में अब माफियाओं का सफाई अभियान जो है शुरू हो गया है। बात नितिन नवीन को लेकर करेंगे। सर, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, क्या कुछ चुनौती अब उनके लिए होगा? सर देखिए, निश्चित रूप से नितिन नवीन बिहार से हैं, और पहली बार बिहार को राष्ट्रीय फलक पर देश की राजनीति में कोई अगर यदि मिला है, तो इधर हाल के दिनों में आप देखिएगा तो नितिन नवीन निश्चित रूप से बड़े चेहरे छन करके आए हैं। और निश्चित रूप से नितिन नवीन का उस पद पर जाना, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना, एक उनके लिए चुनौती है। और देखिए अब बंगाल और केरल में चुनाव होने हैं, विधानसभा के आम चुनाव होने हैं, तो निश्चित रूप से नितिन नवीन का भी जो है सो टेस्ट होगा। और नितिन नवीन ने बिहार में इस बार जो सो कदम से कदम मिला करके एनडीए की मजबूती के लिए जो डबल सेंचुरी का आंकड़ा हम बोलते हैं पार किया है, तो वो उसमें उनका भी योगदान है कहीं ना कहीं। और आप देख रहे हैं कि
नितिन नवीन के बिहार आगमन के बाद लगातार वह कार्यकर्ताओं से, मंडल से लेकर के प्रखंड तक सबसे बातचीत कर रहे हैं और उसको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, एक मैसेज भी दे रहे हैं कि देखिए, जो अगर मंडल का कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जो आपको ऊंचाई तक ले जाएगी। आपको काम करने की जरूरी है 24/7 लगे रहिए और आप काम करिएगा तो निश्चित रूप से पार्टी की ओर से आपको पुरस्कृत किया जाएगा। और पार्टी ने जिस तरीके से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना करके एक विधायक से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, सब कुछ जता दिया, सब कुछ दे दिया। और अब देखिए उनको राज्यसभा जाने की कवायद चल रही है कि अब अप्रैल मार्च में वो राज्यसभा जाएंगे। तो यह एक बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं और निश्चित रूप से वो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो उनको जिम्मेवारी मिली है, यह एक बड़ी जिम्मेवारी है, उस पर वो पूरी तरीके से दिखाई भी पड़ रहे हैं। यानी नितिन नवीन के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर, अब बात ठंड को लेकर होगी। मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? देखिए, मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और अलर्ट में कहा गया है कि आपको जो है सो भीषण ठंड पड़ेगी और भीषण ठंड के साथ साथ कोहरे की भी चेतावनी है। कोहरा भी पड़ेगा तो आप बेवजह घर से न निकलें। बेवजह घर से न निकलने का मतलब क्या है कि बुजुर्ग और युवा, बच्चे, उनको आप एहतियात बरतें और वो मैक्सिमम टाइम अगर यदि नहीं जरूरत है तो आप घर से बाहर मत निकलिए। और 28 दिसंबर तक के लिए यह अलर्ट है। तो ये 28 दिसंबर और बड़े दिन का आप देखिए कि आप मेरी क्रिसमस की बात चल रही है, सड़क पर चौराहे पर जो है सो चारों तरफ जो है सो भीड़ भड़का देर रात से ही जिंगल मेल का हो गया था आपको। और आज दिन में आप देखिए कि पूरा ट्रैफिक का रूट पटना का बदला हुआ है, भीड़ भाड़ को देकर के डाइवर्ट किया गया है, किधर से किसको जाना है। तो ये आप घर से निकलने से पहले ये मेरा सलाह मशवरा होगा कि जो भी निकल रहे हैं वो पटना में, राजधानी में, तो वो जाने से पहले एक बार ट्रैफिक के रूट को देख लें, किस रास्ते से आप जाइएगा। क्योंकि देखिए, जू की ओर जाना है, आपको इधर गांधी मैदान की ओर आना है या कहीं अन्य दूसरे जगह जाना है, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको जो रूट चार्ट पटना ट्रैफिक ने तैयार किया है उसको देख करके, और ठंड भी काफी है, इस लिहाज से सूर्य देवता का दर्शन नहीं हो रहा, सावधानी बरतना होगा लोगों को। सावधानी बरतना होगा। और जैसो कम से कम आप ठंड हवा, क्योंकि देखिए मौसम का मिजाज बदला हुआ है, गुलाबी ठंड है, गुलाबी ठंड से भी आप देखिए बेधने वाला ठंड जो हम कह रहे हैं वो, तो यह आपको गर्म कपड़े से लिपट करके घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो यानी आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पटना का ट्रैफिक देख कर जाएं, क्योंकि बहुत जगह जो रूट है डाइवर्ट किया गया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।